कि जिस सोफे पे हम बैठे वहाँ एच.एस. रजा साहब, एम.ए. हुसैन साहब, और वो तो मैंने यही चर्चा की कि अब आने वाले समय के हम ही हैं ये लोग, और इन्होंने हमें वहाँ बिठा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका होस्ट, और यहाँ रविंदर तंवर जी हमारे हितकारी सर, इधर हमारी बलविंदर तंवर मैम, इधर हमारी इम्पोर्टेड मैम अफ़गानिस्तान से, जैसा कि इन्होंने बोला सेम चल रहा है। रूपचंद सर, उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब होम्योपैथी के, और ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो हम आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर जंगपुरा एक्सटेंशन में हितकारी सर के प्रांगण में, और बहुत ही शानदार माहौल, बहुत ही शानदार वातावरण, और महफ़िल हमारी सजी हुई थी, और हमने काफ़ी कुछ खाया यहाँ पर, काफ़ी कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी पिए, और उसके बाद इनकी कलेक्शन पेंटिंग, और यहाँ आकर ऐसा माहौल जो क्रिएट होता है, उसमें बलविंदर तंवर जी से स्पेशल गुजारिश की है हमारे रविंदर तंवर जी ने। और अब बलविंदर तंवर जी हमें कुछ एक पंक्तियाँ, कुछ गाना आपसे गुजारिश है कि आप सुनाएं। तो बहुत बहुत आभार आपका, प्लीज़। इन्होंने कहा आप गाती बहुत अच्छा है। इन बिटवीन हम इन बिटवीन हम आप सोच लीजिए, हम थोड़ा सा 1-2 मिनट का सुनना चाहेंगे। इन बिटवीन हम रूपचंद सर की तरफ मुख करते हैं और एक शेर वो सुनाने जा रहे हैं। सर। अंधेरी रात है सारे चिराग गुल कर दो, अंधेरी रात है सारे चिराग गुल कर दो, अंधेरी रात में जलने वालों का क्या काम। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर सर आपने भी कुछ कहा था, रिपीट नहीं करूँगा, दूसरा बताता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, इरशाद। कि ज़िंदगी पहले कभी मुश्किल नहीं थी इस कदर, ज़िंदगी पहले कभी मुश्किल नहीं थी इस कदर, मैं परेशान हो गया इंसान कह रहा। क्या बात है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? थैंक यू है मैम। अब तक आपको गाना याद आ गया होगा? थोड़ी सी 1-2 लाइनें। हमारे एक्चुअली मोबाइल में स्पेस कम होने की वजह से ये गाना भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। नहीं, इनका पहला शौक जो वो म्यूज़िक ही था एक्चुअली। जो फर्स्ट इनका था तो वो म्यूज़िक था, जो शौक था, और पेंटिंग इनका सेकंड था। लेकिन उस टाइम म्यूज़िक का इतना ज़्यादा मालूम नहीं था इनको, तो इन्होंने फिर पेंटिंग का ही शुरुआत किया। लेकिन मेरी भी इच्छा थी एक समय पे कि ये म्यूज़िक को परस्यू ज़रूर करें, क्योंकि जैसा मुझे जितनी थोड़ा सा मालूम है कि म्यूज़िक बहुत हील करता है आपकी बॉडी को। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तनाव है, तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हील करता है। म्यूज़िक थेरेपी की तरह, म्यूज़िक एक थेरेपी की तरह भी होता है। और हम तीनों को ही बहुत शौक है, बेटे को भी, बेटा भी गाता है मेरा, तो हम जितने भी म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे टीवी वगैरह पे जितने आते हैं, इकट्ठे बैठ के हम तीनों एंजॉय करते हैं। तो अभी रूपचंद सर हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब के लिए। जी डॉक्टर साहब है, कारी साहब है, मैडम है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ जी। कि इनके लिए कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पंख बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश मगर, रहते हैं कुछ लोग खामोश मगर, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, इससे बढ़िया क्या बात है, क्या बात है। मैम 2 पंक्तियां अगर और आप कुछ कह सके तो। गाना तो अच्छा था आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मैम और सर के साथ यहाँ पे बैठकर टाइम स्पेंड करना, और मैम ने हमारी इतनी, सच में इतनी खातिरदारी करी थी। मैं दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं टीवी से बिलोंग करता हूँ, मैं टीवी से आया हूँ और पूरा हिंदुस्तान इसको देखेगा। आपको ये पब्लिक कैसी लगी जो आज आई? पब्लिक ने बहुत एंटरटेन किया, बहुत अच्छा लगा। अरे मतलब पब्लिक ही आपको एंटरटेन करने आई थी? बिजी करने, मतलब आप जो है मंडे को लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे कि आपको सारे एक ही कह रहे हैं जी। गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी इनकी, गुफ्तगू बहुत अच्छी जी। लगी, बहुत अच्छी लगी। नहीं, थोड़ा मजाक के, क्योंकि हमारा कॉमेडी चैनल है ना जी, तो हम उस तरह से ही बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम फिर यहाँ आए, और हम ये भी चाहेंगे कि हम भी
आप भी कभी हमारे यहाँ आए, ऑलवेज मोस्ट है ना जी। और हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम किसी को बुलाते नहीं है जी। एनी टाइम मोस्ट सो नाइस ऑफ यू मैम, सो काइंड ऑफ यू। सर आपकी तरफ से 2 शब्द। आप बहुत अच्छे महफिल को मतलब बहुत महफिल को बेकार कर देते हैं। अच्छा उसमें जान डाल देते हैं, जी जी, ठीक है, सबको हंसाते हैं। इससे अच्छा इंसान और कौन हो सकता है। क्या बात है सर, आपने बहुत ही हमें ऐसे ऐसे इंसान चाहिए अपनी महफिल में। आप यू आर ऑलवेज देयर, इसलिए हम भी सब खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, सब हंसते हैं। इससे अच्छा इंसान और कौन होता है। ये सारे अभी हम शायद ऐसे ही बैठे हुए हैं। और सर इस महफिल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बस सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता क्योंकि ये कला चर्चा पे हम मिले थे आज यहाँ पर, और जी कारी जी का, मैडम का जी। और आप सभी का, इन्होंने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हमने शेयर की। और जहाँ पर हम इस अरे वाह, कुर्सी पर बैठे हुए ये बहुत ऐतिहासिक है, जैसे दलित साहब ने बताया हमें। और यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे हुसैन साहब का सर ने बताया, यहाँ पे अपना जो रजा साहब और जतीन दास और अपना बड़े बड़े कलाकार अपना जो अभी सर ने बताए। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महफिल के यहाँ पे पार्ट बने। और बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे रही, खाने पीने का इतना अच्छा प्रबंध था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने आमंत्रित किया। और तंवर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैडम तंवर जी हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू आपसे। और नीरज जी हमारे जो इतने बढ़िया फोटोग्राफर हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो भी हमारे साथ हैं, आपके साथ भी बहुत अच्छा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम जो है यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, इंटरनेशनल हमारा चैनल है। आपने राष्ट्रीय स्तर का कह के मेरी जो है बेइज्जती कर दी। हमारा ये लाफ्टर चैनल है सर। अब बोलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फोटोग्राफर। मैं माफी मांगना चाहूँगा, जी, आप जी, जी। ब्रह्मांड स्तर के जो आप ये ज़्यादा बेहतर है। सर आप 2 शब्द कहेंगे इस महफिल के बारे में आज? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। आज शाम हमारी बहुत ही खुशगवार गुजरी यहाँ पे, और हमने काफ़ी कला के ऊपर भी हमने बातचीत की, आर्ट के ऊपर बातचीत की। और शांता आर्ट गैलरी में हम आज यहाँ उपस्थित हैं, सर के सानिध्य में रहे, मैम के सानिध्य में रहे। और जैसा कि आप मुझे भी देख सकते हैं, तो आपको आभास होगा कि मुझे खाने पीने का कितना शौक होगा। तो मैम ने आज वो पूरा अच्छे से मेरा ध्यान रखा कि पूरी तरीके से सर को कोई चीज़ महसूस ना हो। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस नीरस सी शाम को एक इतना खुशगवार बना दिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मैम। मैम आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू टू ऑल। चलिए तो बाकी हमारे ब्रह्मांड स्तर के जो कलाकार जो हैं और हमारे फोटोग्राफर हैं और बहुत संस्थापक हैं हमारे फाउंडेशन के जो स्पीकिंग आर्ट के। जी जी, आप बताइए आपको कैसा अनुभव रहा? नहीं, ऐसा अनुभव बहुत कम मिलता है। पहले ऐसी बैठकें होती थी, और मैं सच में आभारी हूँ हितकारी सर एंड मिसेस हितकारी मैम का कि उन्होंने यहाँ पे न्योता दिया और इस लायक समझा कि हम भी यहाँ पर आ सकें। और सच में खूब एंजॉय किया, और कला पे हमने खूब चर्चा की, और आने वाले समय के बारे में भी हमने चर्चा की। और वाकई में जैसे आपने बताया रूपचंद सर कि जिस सोफे पे हम बैठे वहाँ HS रजा साहब, MM हुसैन साहब, और वो तो मैंने यही चर्चा की कि अब आने वाले समय के हम ही हैं ये लोग, और इन्होंने हमें वहाँ बिठा दिया है। तो बाकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिवंगत हो चुके हैं, वो तो हमें कुछ कर नहीं सकते। तो और रविंद्र तंवर जी को हमने इस कुर्सी पे स्पेशल बिठाया है, ये अलग बिठाया है, क्योंकि ये हम सबसे सर्वोपरि है, उससे भी ऊपर है। इनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। तो यही सब है सर, और बाकी जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद। तो हम अभी जंगपुर एक्सटेंशन हितकारी सर के घर से बोल रहे हैं। इनकी आर्ट गैलरी में हम बैठे हैं नीचे बेसमेंट में, और जल्दी फिर मुलाकात होगी। ऐसी बैठकों का दौर चलता रहना चाहिए। ऐसे अच्छे लोगों से मुलाकात करना हमेशा एक सौभाग्य की बात होती है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बुलाने के लिए। और थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट कि आप आए बाहर आए सर। सही में